महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का ऐलान। मार्ड ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। बीएचएमएस सीसीएमपी पंजीकरण विवाद में हड़ताल। सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों में दिखेगा असर। सरकारी अस्पतालों में बंद रहेगी ओपीडी सेवा। इमरजेंसी सेवाओं पर कोई असर नहीं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सीसीएमपी यानी कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी सर्टिफिकेट कोर्स वाले होम्योपैथी डॉक्टर्स को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद में सशर्त पंजीकरण की अनुमति देने के लिए एक सरकारी संकल्प जारी किया था। एलोपैथिक डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टरों का तर्क है कि 6 महीने के ब्रिज कोर्स के आधार पर एलोपैथी प्रैक्टिस की अनुमति देना मरीज की सुरक्षा से समझौता है। तो महाराष्ट्र में डॉक्टर्स की हड़ताल है। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल है डॉक्टर्स की। अब मार्ड ने दरअसल इस हड़ताल का ऐलान किया है। पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं रहेंगी बंद। सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी बंद रहेगी। इमरजेंसी सेवाएं नियमित रूप से हालांकि चलती रहेंगी। बीएचएमएस डॉक्टर्स के एलोपैथिक दवा लिखने का विरोध कर रहे हैं तमाम डॉक्टर्स। रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया के विरोध में मार्ड ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने इजाजत दी है। बीएचएमएस डॉक्टर सीसीएमपी करने के बाद दवा लिख सकते हैं। 6 महीने का है सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी। तो बीएचएमएस डॉक्टर्स दरअसल अगर 6 महीने का सीसीएमपी सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं यानी कि मॉडर्न मेडिसिन में जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो कर लेते हैं तो उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन लिखने की इजाज़त मिल जाएगी। इसको लेकर विरोध में मार्ड हड़ताल कर रहे हैं। और मेरी सहयोगी आंचल फोन हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी हैं मुंबई से, उनसे हम बातचीत करेंगे। आंचल, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स चले गए हैं, क्या कोई असर दिखता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि अभी बहुत शुरुआती दौर है, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स? जी बिल्कुल नितिशा, देखिए जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में जो रेजिडेंट डॉक्टर है पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं, उसका सीधा असर हम देख रहे हैं कि मुंबई में जो अस्पताल है उसमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जेजे अस्पताल, सायन अस्पताल, केएम अस्पताल, ये ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पर मरीज जाकर फ्री में उपचार करा सकते हैं, इसके साथ ही दवाएं ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो गई हैं, उसके बाद मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जेजे अस्पताल में जो डॉक्टर्स है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। इसके बाद 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें इन सभी चीज़ों को लेकर बात कही जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से इनको मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। इसके साथ ही इन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लेगी तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो कल से बंद कर दी जाएंगी। तो ऐसे में देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक फैसला लिया गया है, उसका सीधा जो विरोध है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं। क्योंकि बीएचएमएस और सीसीएमपी पास किए हुए डॉक्टर अगर वो दवाएं लिखते हैं और उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो इससे कहीं ना कहीं मरीजों को खतरा हो सकता है। और इसको लेकर पहले ही हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है। और डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता है तब तक इन्हें रजिस्ट्रेशन की या फिर एलोपैथिक दवाएं लिखने की जो अनुमति है वो ना दी जाए। तो ऐसे में इनके जो ये मांग तो ये बेसिक है, लेकिन इसके अलावा भी इनके कई मांग है, जैसे कि अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाई जाए डॉक्टर्स के लिए। इसके साथ ही अन्य कई मांगे हैं, उसको लेकर ये लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से कोई फैसला कब तक लिया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में सरकारी अस्पताल में हर दिन हजारों की संख्या में पेशेंट पहुंचते, मरीज आकांक्षा, देखिए जब बात डॉक्टर्स की होती है तो चिकित्सा सेवा किसी भी व्यक्ति की एक बुनियादी जरूरत होती है। और इस वक्त मानसून का मौसम चल रहा है, ऐसे समय पर बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है। तो ये तो हम मान के चल सकते हैं कि बहुत लंबी हड़ताल नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की कोशिश सरकार भी करेगी। लेकिन अगर अभी देखें तो मोटे तौर पर कितने अस्पताल हैं और कितना बड़ा इस हड़ताल का इम्पैक्ट हो सकता है?
जी बिल्कुल नितिशा, देखिए मुंबई में 4 ऐसे सरकारी बड़े अस्पताल हैं जहां पर उपचार करवाने के लिए मरीज पहुंचते हैं। इसके साथ ही जो अन्य सुविधाएं हैं वो अस्पताल में दी जाती हैं। अगर मैं इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ दूं तो ओपीडी के अलावा उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिसको लेकर वो वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अब अगर रेजिडेंट डॉक्टर पूरी तरीके से हड़ताल पर जाएंगे तो इसका सीधा जो असर है वो मरीजों पर पड़ेगा। जो सेवाएं हैं वो तो प्रभावित होंगी, लेकिन मरीज जो इलाज करवाने आ रहे हैं उन्हें शायद इसकी जानकारी ना हो। और मुंबई के अलग अलग हिस्सों से, इसके साथ ही महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मुंबई के अस्पताल में जो मरीज है वो इलाज करवाने आते हैं। तो ऐसे में अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो सेवाएं तो प्रभावित होंगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरीके से ठप हो सकती हैं। नितिशा, बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि अगर बीच का रास्ता ना निकाला गया तो शायद आगे चलकर इमरजेंसी सेवाएं भी ठप हो जाए। ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपने इमरजेंसी सेवाओं की तो बात करी, क्या लग रहा है कि क्या इस विरोध में आगे चल के फार्मेसी या अन्य जो डिपार्टमेंट है, टेक्नीशियंस हैं, क्या ये भी डॉक्टर्स का साथ दे सकते हैं? क्या और बड़ी हो सकती है हड़ताल? नितिशा, क्योंकि देखिए जी बिल्कुल नितिशा, क्योंकि देखिए इसके पहले भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में हड़ताल की गई थी। तब सरकार की तरफ से डॉक्टर्स को आश्वासन दिया गया था और तभी भी यही मुद्दा था कि ये जो BHMS और CCMP पास किए हुए डॉक्टर्स हैं उन्हें एलोपैथिक और दवाई लिखने और रजिस्ट्रेशन की मंजूरी ना दी जाए, और इसको सरकार ने माना भी था। लेकिन एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। मतलब कि सरकार की तरफ से ये तो इन्हें आश्वासन दिया जाता है कि इनकी जो मांगे हैं उसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में सरकार ही उस पर मुखर जाती है और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से भी कोई फैसला नहीं लिया जाता। और यही वजह है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो बार बार हड़ताल पर जाते हैं। लेकिन इस बार इनका कहना है कि जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता है या फिर महाराष्ट्र मेडिकल की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता है तब तक ये हड़ताल मतलब जारी रहेगा और इसका सीधा असर हम मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे। आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है डॉक्टर्स की ये हड़ताल। बहुत शुक्रिया आकाश इस पूरी बातचीत के लिए। तो लगातार महाराष्ट्र में BHMS और CCMP को लेकर डॉक्टर्स और का ये पूरा प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं डॉक्टर्स। देखना होगा कि बीच का रास्ता कब तक निकल पाता है और क्या लिखित में जिस तरीके से डॉक्टर्स मांग रहे हैं आश्वासन उन्हें मिल पाता है या नहीं।